Students of class 9th, today we will be starting with lesson 2, the physical features of India. Physical features हमने बहुत टाइम पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 4 से ही पढ़ के आ रहे हैं कि physical features क्या होते हैं. So हर कंट्री का एक अपना physical feature होता है, जिसमें से हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. जो कि नॉर्थ में सबसे पहले क्या आता है, हिमालयन माउंटेन्स आता है, फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स. नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम चले तो You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. So हमने पहले पढ़ा है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसके लैंडफॉर्म्स हर जगह पे आपको डिफरेंट टाइप्स दिखेंगे. हम किस तरह के लैंडफॉर्म में रहते हैं. अगर हम प्लेन्स में रहते हैं तो हमें पता है कि हमें बहुत लंबी लंबी प्लेन ज़मीनें दिखती हैं. लेकिन अगर आप एक हिली रीजन में रहते हो तो वहाँ पर आपको रग्ड टेरेन मिलता है विथ माउंटेन्स और वैलीज. In fact, our country has practically all major features, physical features of the earth, that is mountains, plains, deserts, plateaus and islands. So अगर हम देखें दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, इंडिया में हमको सारे फीचर्स जो अर्थ में पाए जाते हैं, फिजिकल फीचर्स, वो सब देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटोज एंड आइलैंड्स. The land of India displays great physical variations. Geologically, the Peninsular Plateau constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface. So, जो इंडिया में लैंड है वो फिज़िकल फीचर्स को बहुत बड़े पैमाने में डिफ्रेंशिएट करता है. जियोलॉजिकली अगर हम देखें, जो पेनिनसुलर प्लेटो है जो इंडिया में पाया जाता है, वो वन ऑफ द एंशियंट यानी कि बहुत पुराना ज़मीन का टुकड़ा है जो अर्थ पे अभी हमको देखने को मिलता है. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. So जो हिमालयाज़ है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये अभी के सबसे नए लैंडफॉर्म्स जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं. रिसेंटली मतलब 1-2 साल नहीं, कई साल, पर दूसरे लैंडफॉर्म्स के कंपैरिजन में बहुत यंग हैं. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. So जियोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, कि हिमालयन माउंटेन्स क्या एक अनस्टेबल जोन है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऊंचे हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ मीडियम साइज के माउंटेन्स और हिल्स पाए जाते हैं. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys, fast flowing rivers. So जितना भी हिमालयन सिस्टम हमको दिखता है वहाँ पे यूथफुल टोपोग्राफी है, यानी कि नई फोल्ड माउंटेन्स हमको देखने मिलते हैं, जो हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज यानी कि गहरी खाइयाँ हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, तेज बहती नदियाँ. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलोवियल डिपॉजिट्स. जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो एलोवियल डिपॉजिट से बनते हैं. The Peninsular Plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. जो Peninsular Plateaus हैं वहाँ पर आपको igneous और metamorphic rocks मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको हल्के से उठे हुए hills मिलेंगे और गहरी वादियाँ मिलेंगी. Major physiographic divisions. तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो इंडिया का क्या है वो हमने बताया अभी, ये 1 से लेके 6 तक है. सो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ फर्स्ट हिमालयन माउंटेन्स. द हिमालयस जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. जो हिमालयस है जियोलॉजिकली ये यंग माउंटेन्स हैं जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं, जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स इंडिया में पाए जाते हैं. और ये माउंटेन्स हमको वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शंस में मिलते हैं, जहाँ की इंडस से ब्रह्मपुत्र तक. The Himalayas presents the loftiest and one of the most rugged mountains barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2400 km. The width
varies from 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो हिमालयज़ हैं ये वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट यानी कि सबसे ऊंचे और रग्ड यानी कि ऊबड़ खाबड़ जो माउंटेन्स होते हैं वर्ल्ड के पाए जाते हैं। और ये एक आर्क की तरह मतलब एक सेमी सर्कल की तरह हमको अपने देश में देखने को मिलता है, जिसका जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर्स है और उनकी चौड़ाई 400 किलोमीटर्स है, जो कि कश्मीर से 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि वेस्ट में इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और ईस्ट की तरफ जाते जाते इसकी चौड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extents. तो हिमालयस में 3 पैरेलल रेंजेस हैं, यानी कि 1, 2 and 3 रेंज एक के बाद एक पाए जाते हैं। A number of valleys lie between these ranges, और इन रेंजेस के बीच में बहुत सी वादियाँ हमको देखने को मिलती है। The northernmost रेंज इज़ नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालयस और द हिमाद्री। जो सबसे नॉर्थ में जो सबसे ऊंची जो पहाड़ है जिसको हिमालय का पार्ट जो है उसको फर्स्ट जो रेंज है उसका या तो हम ग्रेट या इनर हिमालयस के नाम से जानते हैं या फिर उसको हिमाद्री रेंज के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। और ये रेंज में सबसे ऊंचे पहाड़ हमको देखने में को मिलते हैं और इनकी हाइट जो है 6000 मीटर से स्टार्ट होती है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, और हिमालयन पीक्स में से सबसे ऊंची जो जितनी भी चोटियाँ हैं इस रेंज में हमको देखने को मिलती है। The folds of the greater Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. So जो folds है इस हिमालयस का वो एक जैसा कहीं पर भी हमको नहीं देखने को मिलता है, और जो ये पहाड़ है हिमालय इनका जो अंदर का पार्ट है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है और ऊपर की तरफ पूरे का पूरा बर्फ़ से कवर होता है। और इस रेंज में हमको नंबर ऑफ ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। आई होप सबको पता है ग्लेशियर्स का मतलब क्या है। अगर नहीं पता है तो इसको आप खुद सर्च कर लेंगे और फिर मुझे बताएंगे। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalayas. हिमाद्री के पास दूसरी रेंज आती है जिसमें हमको ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी थर्ड रेंज के कंपैरिजन में हमको ऊंचे पहाड़ मिलते हैं। और ये पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होते हैं और बहुत ही टफ होते हैं ये, और इस रेंज को हम बोलते हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालयास। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3700 and 4500 meters and the average width is of 50 kilometers. ये जो पहाड़ है इनके पत्थर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, चट्टानें होती हैं यहाँ पे, और इनकी जो हाइट है वो 3700 से 4500 तक वेरी करती है, और इन पहाड़ों की जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर्स तक पाई जाती है। While the Pir Panjul range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat range are also prominent ones. So इस रेंज में से हम जो longest और most important range है वो पिर पंजल पाया जाता है, लेकिन धौलाधर और महाभारत रेंज भी prominent है, यानी कि famous में से one of them है। This range consists of the famous valley of Kashmir and Kangra and Kullu Valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill station. So इस range में हमको कश्मीर मिलता है, कांगड़ा मिलता है, कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये वाली रेंज में ज़्यादातर हमको हिल स्टेशंस मिलते हैं। हिल स्टेशन जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सारे हिल स्टेशंस होते हैं जहाँ पर प्लेन से लोग पहाड़ में जाते हैं अपने वेकेशंस के टाइम पे। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज़ कॉल्ड द शिवालिक। सो इसके बाद जो थर्ड रेंज आता है वो उसका नाम है हमारा शिवालिक। They extend over a width of
10 to 50 kilometers and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. So इनका जो हाइट है वो 10 से 50 किलोमीटर तक का होता है और इनकी एवरेज जो चौड़ाई है वो 10 to 50 किलोमीटर्स होती है और हाइट 900 to 1100 मीटर्स होता है. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan range located further north. So जो हिमाद्री से जो नदियाँ स्टार्ट होती हैं वो बहुत फोर्स से आती है क्योंकि वहाँ पर स्लोप्स है. तो जब वो फोर्स से आती है तो अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेके आती हैं जो कि ये लास्ट जो रेंज हम पढ़ रहे हैं शिवालिक, यहाँ पर वो सेडिमेंट्स जमा करती है. Himalayan ranges located further, these valleys are covered with thick gravel and alluvium. So ये जो valleys आती है इस रेंज में ये thick gravel और alluvium soil से पाई जाते हैं यहाँ पे. The longitudinal valley lying between lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. So इस हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वादियाँ हैं इनको हम दून्स के नाम से जानते हैं. देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स. Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. So ये longitude या इनकी लंबाई के अलावा हिमालयस को और भी चीज़ से डिवाइड करा है, यानी कि उनके जो रीजन्स हैं, जिस तरह का ज़मीन है वेस्ट से लेके ईस्ट. These divisions have been demarcated by river valleys. और ये जो डिविजन्स है ये नदियों की बीच में जो वादियाँ पड़ती है उससे डिवाइड की गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज. तो हिमालय का वो हिस्सा जो कि इंडस और सतलुज के बीच में आता है वो ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब, उसको हम पंजाब कहते हैं. बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय. सो पंजाब हिमालय कहा जाता है या फिर उसको रीजनली हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट आता है. द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज़ नोन एज द कुमाऊँ हिमालयस. सो वो हिस्सा जो कि सतलुज और काली रिवर के बीच में आता है उसको हम कुमाऊँ हिमालयस कहते हैं. The Kali and the Testa rivers demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Testa and Dhyang river is known as Assam Himalayas. So Kali और Testa river के बीच में जो ज़मीन आती है उसको नेपाल हिमालयस कहते हैं. Testa और Dhyang के बीच में जो आती है उसको हम असम हिमालयस के नाम से जानते हैं. There are regional names also in these broad categories. So इस कैटेगरी के अलावा भी हमको बहुत से रीजनल नेम्स मिल जाते हैं. रीजनल मतलब जो वहाँ के लोग उस जगह में जो रहते हैं उस जगह का नाम वो अपने आप खुद रख देते हैं, तो वो रीजनल नेम्स होते हैं. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dhyang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as the Purvachal or the eastern hills and the mountains. तो ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को मार्क करता है हिमालय का, और दिहांग गॉर्ज के आगे हमको क्या दिखता है कि हिमालयस साउथ की तरफ टर्न ले लेते हैं. वो सीधे नहीं जाते हैं लेकिन वो साउथ की तरफ टर्न ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम मैप में देखें तो ये हिमालयस टर्न ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स कहते हैं. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. तो ये जो hills है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको sandstones या कि जो कि sedimentary rocks होते हैं वो मिलते हैं. Covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. और यहाँ पे आपको dense यानी कि घना जंगल देखने को मिलता है. The Purvachal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills and Manipur Hills and the Mizo Hills. जो पूर्वांचल रेंज है इसमें ये सारे पहाड़ हमको देखने को मिलते हैं. So ये था हमारा द नॉर्दर्न माउंट. नेक्स्ट टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे.